हेलो। राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? मैं राहुल स्वागत करता हूं एमडी सक्सेस कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूं जो राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित है। इस टॉपिक में से आपको निश्चित ही हर एग्जाम में निश्चित ही सवाल मिलेगा। ये अपने आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी, लेबर असिस्टेंट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तेरह ताली नृत्य विकल्प है, यह नृत्य देवता रामदेव जी को समर्पित है। यह चौतारा, तानपुरा, एकतारा, तंतुरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह मांगलिक। चलिए अपने विकल्पों की ओर चलते हैं। तेरह ताली नृत्य यह लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, कामड़ जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। नहीं, यह पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यह कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? महिलाओं के द्वारा। तीसरा विकल्प है, चौतारा, एकतारा, तंदुरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य वचन है। इसमें मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जी हाँ, यह शादी शादी ब्याह हो गया, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें अपना गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह कामड़ जाति के पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए इसके अन्य तथ्यों की ओर चलते हैं। तेरह ताली नृत्य तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है? तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? पादरला गांव पाली से, जो लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, रावणत्ता, जंतर, झांझ और अलगोजा। अपने कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है झांझ एवं खड़ताल। झांझ एवं खड़ताल कच्छी घोड़ी नृत्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इसको किया जाता है। और इसी के साथ ही कच्छी घोड़ी नृत्य वैवाहिक वैवाहिक समूह में किया जाता है। विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के अन्य तथ्यों की। चलिए चलते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य की ओर। कच्छी घोड़ी नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। यह व्यवहार किया जाता है और इसमें कमर पर लकड़ी के नकली घोड़े बांधकर इनका नृत्य किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? केवल पुरुषों के द्वारा। इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। अपना ऑप्शन आता है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र लिया जाता है। बात करते हैं रावण हत्ता की। रावण हत्ता वाद्य यंत्र को बाबू जी के जो फट है समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलगोजा, राजस्थान का अलगोजा, यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। चलिए दोस्तों, कच्छी घोड़ी सही उत्तर रहेगा खड़ताल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जिसमें एक प्रश्न में कम से कम 5 से 6 ऑप्शन अलग अलग विकल्प को खोलने के बाद में आपके पास में रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित है?
ध्यान रखिए दोस्तों, सुमेलित है। मन्ना नृत्य गरासिया जनजाति का, अग्नि नृत्य जालोर क्षेत्र का, शंकरिया नृत्य सहरिया का, और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति। अपना सही विकल्प है मावलिया नृत्य। बात करते हैं कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य, यह कथोड़ी जनजाति का विशेष नृत्य है। हथिमन्ना नृत्य जनजाति का नहीं है। हथिमन्ना नृत्य है भील जनजाति का। कौन सी जनजाति का है दोस्तों? भील जनजाति का। अग्नि नृत्य जालोर में नहीं किया जाता है। अग्नि नृत्य अपने स्थान पड़ता है कतरियासर। कतरियासर है जो बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में। यह जसनाट्य सिद्धों के द्वारा नृत्य किया जाता है और यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। और रुस्तम जी का आह्वान करते हुए जसनाट्य सिद्ध इस नृत्य को करते हैं। के द्वारा किया जाता है जसनाट्य सिद्ध द्वारा। अपने अगले विकल्प की चलते हैं शंकरिया। शंकरिया नृत्य महत्वपूर्ण जनजाति कालबेलिया का नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के अन्य नृत्य की बात करते हैं। कालबेलिया जनजाति अपनी कला एवं संस्कृति को बनाए रखने में कालबेलिया जनजाति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी प्रमुख गुलाबो सपेरा कालबेलिया जनजाति की प्रमुख नृत्यांगना है। और बात करते हैं कालबेलिया की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप है कल बाईपास। इस ट्रिक से आपको कालबेलिया जनजाति के सारे नृत्य याद हो जाएंगे। कल से याद रखिए कालबेलिया, बा से याद रखिए बांगड़िया। कौन सा नृत्य? बांगड़िया नृत्य। इसे याद रखिए इंडोनी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? इंडोनी नृत्य। प से याद रखिए पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? पणिहारी नृत्य। और स से याद रखिए शंकरिया, जो अपने प्रश्न में दे रखा है। शंकरिया जनजाति, शंकरिया नृत्य। यह सभी नृत्य कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। तो अपना सम्मिलित हो जाएगा इसमें कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन को चुनिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असत्य कथन। असत्य, घूमर को आत्मा और सिरमौर कहा जाता है। बिल्कुल सही। घूमर के समय ढोल मजीरा वाद्य यंत्र है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे विकल्प पर। बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को झूमरिया कहा जाता है। और चौथा है घूमर को गरासिया जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए दोस्तों विकल्प की ओर चलते हैं। घूमर को नृत्यों की आत्मा और सिरमौर कहा जाता है। जी हाँ, घूमर नृत्य अपना प्रमुख नृत्य है, जिसे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। और बड़े बड़े राजघरानों में घूमर नृत्य किया जाता था। घूमर के समय ढोल मजीरा शहनाई आदि वाद्य यंत्र का बजाया जाता है। तीसरे की ओर चलते हैं। किए जाने वाले नृत्य को झूमरिया कहते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प है घूमर को गरासिया जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया। जी नहीं, घूमर नृत्य को भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो अपनी राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। और इन्हीं के द्वारा घूमर नृत्य का प्रारंभ किया गया। बालिकाओं के द्वारा किया गया झूमरिया। अगर इसी घूमर को गरासिया जनजाति की महिलाएं करती है तो इसे कहते हैं लूर। क्या कहते हैं दोस्तों? लूर। और साधारण है तो इसे कहते हैं घूमर। क्या कहते हैं दोस्तों? घूमर। ये अपने घूमर से संबंधित सभी फैक्ट हो गए, जो एक ही प्रश्न के माध्यम से पूरा घूमर लोक नृत्य आपके सामने दिखाया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न ऐसे लाया हूं जिसमें सुमेलित है, माफ कीजिएगा। प्रश्न ऐसा है जिसमें
एक क्वेश्चन में वन लाइनर, आजकल कोई भी बोर्ड वन लाइनर में नहीं देता है, या तो कालक्रम पूछेगा या कथन पूछेगा, सत्य है असत्य है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक उसी पैटर्न प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रकरण नृत्य की बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, बात करते हैं मारवाड़। डांग नृत्य की बात करते हैं करौली, की बात करते हैं मेवाड़। कौन सा सुमेलित है? पेजण नृत्य बिल्कुल सही है और बांसवाड़ा में किया जाता है। शुक्र नृत्य, शुक्र नृत्य बिलों के प्रमुख लोक देवता शुक्र की याद में मुखौटा पहनकर किया जाता है। शुक्र नृत्य मारवाड़ का नहीं होकर कहाँ का है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। नृत्य करौली का नहीं है। डांग नृत्य प्रसिद्ध है नाथद्वारा का, जहाँ श्री नाथ जी की पूजा करते हुए श्री कृष्ण और राधा के रूप में इनका नृत्य किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य मेवाड़ नहीं, चरकुला नृत्य है अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें पुरुष चरकुला नृत्य अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर का। तो अपने पास सही विकल्प हो जाएगा पेजण नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। अपना सही उत्तर हो जाएगा। भवाई नृत्य के संबंध में सत्य का संघात चुनाव कीजिए। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य मेवाड़ का नृत्य है, जिसमें पुरुष अपने अलग अलग कलाकारी दिखाते हैं। चलिए अपने विकल्पों की ओर चलते हैं। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, सही बात है। तलवारों की धार विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प कृष्णा व्यास, पुष्पा व्यास, तारा शर्मा, दयाराम प्रमुख कलाकार। जी हाँ, बिल्कुल सही। युगल नृत्य है? जी नहीं, यह युगल नृत्य नहीं है। यह केवल सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई। यह युगल नृत्य है, इसका बाद में देखेंगे हम। दीपक जलता है, यह किस नृत्य की विशेषता है? राजस्थान में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित मटका लेकर नृत्य करती है, वह कौन सा नृत्य है? विकल्पों की ओर चलते हैं। ढोल नृत्य, बमरसिया नृत्य, गुर्ला नृत्य। बात करते हैं छिद्रित मटका लेकर। अपना सही विकल्प हो जाएगा गुर्ला नृत्य। राजस्थान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ का। यह राजा सातल देव की याद में यह नृत्य किया जाता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। यह है अपना ढोल नृत्य। बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय ढोल प्रमुख एक ढोल दोस्तों, यह ढोल नृत्य के बारे में प्रमुख कथन है। बात करते हैं बम रसिया। बम रसिया नृत्य होली के अवसर पर अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में किया जाता है, जो नई फसल के आगमन के लिए किया जाता है। बम यानी बम का अर्थ होता है बड़ा नगाड़ा, और इसी वाद्य यंत्र में इसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह अंतिम विकल्प है लांगुरिया। लांगुरिया केला देवी, केला देवी करौली की आराधना में किया जाता है। यह लांगुरिया माता अंजना और हनुमान जी को समर्पित है, जिसमें केला देवी के मंदिर को यहाँ पर जो मेला भरता है
उसे लक्खी मेले के नाम से भी जाने जाता है। किसके नाम से? लक्खी मेला। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा गुड़ला नृत्य, जो जौनपुर का प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नृत्य के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कथन है दोस्तों असत्य। असत्य कथन का चुनाव करना है। बिलों द्वारा बात कर रहे हैं गैर नृत्य की। यह गैर, इस नृत्य को खेलने वाले को गैरिये कहते हैं। तीसरा विकल्प है यह नृत्य नृत्य पैरों में रमजोल बांधकर किया जाता है। नृत्य रमजोल बांधकर किया जाता है। और चौथा विकल्प है नृत्य को केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य, गैर नृत्य फाल्गुन मास में बिलों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही विकल्प है। गैर नृत्य खेलने वाले को गैरिये कहते हैं। बिल्कुल सही विकल्प है। नृत्य में पैरों में रमजोल बांधकर नृत्य किया जाता है, यह भी सही है। अब सत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। नृत्य को केवल महिलाएं नहीं करती है, गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। और यह अपने सबसे प्राचीन जनजाति भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो गैर नृत्य के बारे में असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। ये अपना विकल्प डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसे पैटर्न काफी सारे पूछे जाते हैं। वैसे ही मैं आपके सामने प्रश्न, ब्यावर सुमेलित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। गरबा नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, इसमें आप कौन सा विकल्प सही? पहला विकल्प है भैरव नृत्य ब्यावर, यह सही है। भैरव ब्यावर में किया जाता है। दूसरा है गरबा, गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा विकल्प नाहर नृत्य जालोर, जी नहीं दोस्तों, नाहर नृत्य जालोर में नहीं किया जाता है। नाहर नृत्य किया जाता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा आएगा। अगर भीलवाड़ा में जिला की जगह स्थान पूछे तो बात करते हैं मांडलगढ़ की। कहाँ पर दोस्तों? मांडलगढ़ पर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, जो शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था। और इसमें यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें नकली मुकोटा लगाकर, शेर का नकली मुकोटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का, यह बिल्कुल सही है। अपने उत्तर सुमेलित नहीं है, मैं उत्तर नाहर नृत्य। कौन सा विकल्प दोस्तों? नाहर नृत्य सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। गौरी नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण, एक विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। गौरी से निश्चित ही प्रश्न बनता है। गौरी नृत्य के बारे में असत्य कथन को चुनना है मित्रों। यह भीलों द्वारा सावन और भादों में किया जाता है। मुख्य पात्र को पुरिया कहते हैं। गौरी का अन्य नाम राय भी है। यह हाड़ौती क्षेत्र का है। गौरी नृत्य दोस्तों, पहला विकल्प है भीलों द्वारा सावन भादो मास में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है यह पुरिया या बुढ़िया कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। इसके मुख्य पात्र को पुरिया या बुढ़िया कहा जाता है। राय, गौरी नृत्य को राय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा विकल्प अपने पास सही है। चौथा, यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, जी नहीं दोस्तों, यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य नहीं है। बात करते हैं गौरी नृत्य। गौरी नृत्य प्रमुख रूप से मेवाड़ का है, और यह अपने सबसे प्राचीन जनजाति भीलों के द्वारा किया जाता है। इसमें ऐसा है हाड़ौती क्षेत्र का नहीं है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असुमेलित का चुनाव कीजिए। कक्का नृत्य, इलाइली मारवाड़, झांझ नृत्य मारवाड़, और डोला मारू नृत्य जालोर का। बताइए दोस्तों, इसमें से आप कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न की ओर। असुमेलित पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना।
कक्का नृत्य जैसलमेर का बिल्कुल सही है। कक्का नृत्य जो होता है जैसलमेर में होता है और यह कामदेव की आराधना में कामदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प है मारवाड़, इलोजी को समर्पित है और यह मारवाड़ में ही किया जाता है। झांझ नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। झांझ नृत्य अपने विशेष क्षेत्र मारवाड़ के रूप में मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। बात करते हैं ढोला मारू नृत्य। नहीं दोस्तों, ढोला मारू नृत्य नहीं है। ढोला मारू गीत जालोर का प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य होगा अपना सही विकल्प सिरोही। ढोला मारू नृत्य मारू गीत कौन सा दोस्तों? ढोला मारू गीत, यह जालोर का प्रसिद्ध है। तो अपना विकल्प असुमेलित हो जाएगा। ढोला मारू नृत्य जालोर, यह जालोर का प्रसिद्ध है। अन्य सभी विकल्प अपने सही है। जैसलमेर, इलायली और आता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे जाति का नृत्य नहीं है, नृत्य नहीं है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। युद्ध और कूद नृत्य, जी हाँ, भील जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य जनजाति है जो विशेष डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ अर्थात दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। नृत्य की बात करते हैं। युद्ध नृत्य भील जनजाति का है, बिल्कुल सही बात। नेजा नृत्य भील जनजाति का है, बिल्कुल सही बात है। भील जनजाति का है, ये विकल्प भी अपना सही है। चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। कूद नृत्य यह भील जनजाति का नहीं है दोस्तों। कूद नृत्य भील जनजाति का नहीं होकर यह गरासिया जनजाति का है। किसका है दोस्तों? गरासिया जनजाति का। तो युद्ध यह नृत्य है। अगर भील जनजाति विकल्प में नहीं हो तो नेजा नृत्य मीणा, कौन सी जनजाति के द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा। भीलों के प्रमुख लोकगीत लोक नृत्य में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ लाया हूं जो आपको याद करने में काफी सफल साबित होगी। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रिक बनाई है हमने। नेहा गैंग में घूमती हुई शिकार पर भाग रही है। जी हाँ, ट्रिक है दोस्तों, इससे आपको सारे नृत्य याद हो जाएंगे। नेहा गैंग, ने से याद रखिए दोस्तों नेजा नृत्य, है से याद रखिए हथीमना नृत्य जो विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गे से गेर नृत्य जो कनाना गांव बाड़मेर है। गौरी नृत्य जिसके बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, गौरी नृत्य भी भील जनजाति का नृत्य है। युद्ध नृत्य एक युद्ध नृत्य आता है जो भील जनजाति में किया जाता था, लेकिन पारस्परिक असंतोष, लड़ाई भावना, झगड़े की भावना होने के कारण राजस्थान सरकार ने इसे वर्तमान में बंद कर दिया है। वैसे याद रखिए आप द्विचक्री, जिसमें एक बड़ा चक्र महिलाओं के द्वारा और उसके अंदर छोटा चक्र पुरुषों के द्वारा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। घूमती हुई, घूमती से याद रखिए दोस्तों घूमरा नृत्य जो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है, घूमरा नृत्य। इसके बाद में शिकार, शिकार नृत्य है, यह शिकारी, शिकार से शिकारी याद रखिए दोस्तों, यह भी अपने भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। भगेरिया नृत्य, भाग से याद रखिए भगेरिया, भगेरिया नृत्य भीलों का ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और इसको मेवाड़ में काफी ही रोमांचक तरीके से किया जाता है। यह है भगेरिया नृत्य। और रही से याद रखिए रमणी नृत्य जो भील जनजाति का प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों शिकारी नृत्य भील जनजाति के साथ साथ सहरिया जनजाति का भी है, तो आप याद रखिए भील विकल्प में नहीं होने पर आपको सहरिया विकल्प सही चुनना है। प्रथम प्रायिकता भीलों को देंगे, इसके बाद में दूसरी प्रायिकता देंगे हम सहरिया को। ये अपने
ठीक है दोस्तों, अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा क्लास को। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, कलाकार कौन है? चरी नृत्य। जी हाँ, चरी नृत्य किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रमुख कलाकार है और यह गुजरों में किया जाता है। चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है गुलाबो, फल्गुबाई, कृष्णा व्यास छंगाणी और अल्लाई जिल्लाई बाई। अपने प्रश्न का सही विकल्प है फल्गुबाई। जी हाँ, किशनगढ़ की प्रमुख नृत्यांगना है। अपना ऑप्शन की ओर चलते हैं। गुलाबो, यह कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किस नृत्य की दोस्तों? कालबेलिया नृत्य की। फल्गुबाई अपने चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके बाद में कृष्णा व्यास छंगाणी। कृष्णा व्यास छंगाणी भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार है। भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार है और भवाई नृत्य का उद्गम बागोजी जाट के द्वारा, किसके द्वारा? बागोजी जाट के द्वारा, जो केकड़ी के थे। कहाँ के थे? केकड़ी के। इनके द्वारा भवाई नृत्य का प्रारंभ किया गया। और भवाई नृत्य में एक प्रमुख महिला आती है, अस्मिता काला। कौन आती है दोस्तों? अस्मिता काला, जिसने अपने सिर पर 101 मटके रखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। और अपना अल्लाह जिल्लाबाई, अल्लाह जिल्लाबाई, राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं दोस्तों जो अल्लाह जिल्लाबाई के बारे में नहीं जानता है। अल्लाह जिल्लाबाई अपने मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नृत्यांगना है, और सॉरी नृत्यांगना नहीं, लोक गायिका है, जो मारशैली में अपने राजस्थानी गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मार देश को गाती है और इसे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसकी जानकारी पहुंचाती है। अपने विकल्प चरी नृत्य का सही विकल्प हो जाएगा फल्गुबाई, जो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य अभी आपने पढ़ा, भील जनजाति में भी शिकारी नृत्य आया था। वापस प्रश्न लेकर आया हूं ताकि आप किसी में कंफ्यूज नहीं हो। इसमें शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पहला विकल्प कंजर है, दूसरा सहरिया है, तीसरा गरासिया है, चौथा भील है। अपना सही भील अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो इसका सही उत्तर मान सहरिया जनजाति। कौन सा दोस्तों? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति तो याद करने के एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है। लहंगी दे। जी हाँ दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहरिया जनजाति के मात्र इस एक लाइन से सहरिया जनजाति के सारे नृत्य आपको याद करवा देंगे। सह से याद रखिए आप सहरिया जनजाति। सी से है अपना भीलों के साथ में सहरिया जनजाति में भी शिकारी नृत्य किया जाता है। इंद्र से आप याद कीजिए इंद्रपरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? इंद्रपरी। और अंतिम सहरिया जनजाति का नृत्य है लहंगी। जी हाँ दोस्तों, सहरिया जनजाति के यही नृत्य है और इससे बाहर एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा। अपना विकल्प हो गया सहरिया जनजाति। अगर भील वहां पर भील हो तो सबसे पहले हमें भील को ही सही उत्तर मानना है। निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वालर नृत्य, जवारा नृत्य, रायण नृत्य और कानून। गरासिया जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। इसमें से जरूर एग्जामिनर प्रश्न उठाता ही उठाता है और मैं वही लेकर आया हूँ आपके साथ में। कौन सा नृत्य नहीं है? वालर नृत्य गरासिया जनजाति का ही नृत्य है। जवारा नृत्य गरासिया जनजाति का ही है। रायण नृत्य भी गरासिया जनजाति का है। कानूड़ा नृत्य किसी जनजाति विशेष का नहीं होकर यह एक क्षेत्र विशेष का नृत्य है। क्षेत्र विशेष नृत्य यह है कानूड़ा नृत्य, जो
वालर, जवारा, तीनों नृत्य अपने गरासिया जनजाति के हैं। गरासिया जनजाति के नृत्य भी मैं आपके सामने ट्रिक के साथ लाया हूँ। चलिए याद करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। ये देखिए दोस्तों, ट्रिक बनाकर लाया हूँ आपके लिए गरासिया जनजाति की नृत्यों की। ट्रिक है अपने पास में, गोरा माँ मौज में कूदलू वाल। इस एक लाइन से सारे गरासिया जनजाति के नृत्य आपको याद करवाऊंगा। गोरा माँ मौज में कूदलू वाल। गोरा, गोरा से याद रखिए गौर नृत्य दोस्तों। गौर नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है। माँ से याद रखिए मांदल नृत्य। मौ से याद रखिए मोरिया नृत्य। जैसे याद कीजिए दोस्तों जवारा नृत्य। कूद, लूर और वालर। कूद से याद रखिए कूद नृत्य। लूर से लूर और वाल से वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य और कूद नृत्य दोनों ही गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के प्रयोग से यह नृत्य किए जाते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण नृत्य है वालर, इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर रखा है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण साबित होता है सभी नृत्यों में से। यह डाक टिकट इसे विशेष बनाता है और यह एग्जामिनर जरूर यहाँ से सवाल पूछता है। तो ये अपने हैं गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकण, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य से संबंधित है? प्रकार है दोस्तों, साधु शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकण, दुल्हा दुल्हन। यह संबंधित नृत्य से, गीदड़ नृत्य से, खारी नृत्य से। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प आप चुनना चाहोगे। बात करते हैं साधु शिकारी नृत्य। यह अपने शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य गीदड़ की विशेषता है। ये गीदड़ के ही प्रकार है। गीदड़ नृत्य आपको पता है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बात डप और चंग, ये दोनों नृत्य ये भी शेखावाटी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए शेखावाटी क्षेत्र के 3 नृत्य है, इसको आप याद रखिए। ड चंगी। कौन सा दोस्तों? ड चंगी। इसमें आप शेखावाटी के तीनों नृत्य याद रखेंगे। ड से याद रखिए डप, चंग से याद रखिए चंग और गी से याद कीजिए गीदड़। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के तीनों लोक नृत्य है, इसमें महिलाएं भाग नहीं है। इसमें कुछ ही कलाकार होते हैं और इसमें आप विशेष ध्यान रखिए, एग्जामिनर जरूर बोलता है कि यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के मात्र 3 नृत्य है, तीनों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। नृत्य खाड़ी नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। खाड़ी नृत्य जो दुल्हन होती है उसकी विदाई के समय उसकी सहेलियां खाड़ी नृत्य कर कर दुल्हन को विदा देती है। मेवात की बात करते हैं। मेवात के 2 नृत्य और प्रसिद्ध है। 2 नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, याद कीजिएगा। मेवात क्षेत्र यानी अलवर और भरतपुर। कौन सा दोस्तों? अलवर क्षेत्र और भरतपुर क्षेत्र। इस क्षेत्र को प्राचीन समय से मेवात के नाम से जाना जाता है और इसके 2 प्रमुख नृत्य हैं रणबाजा और रतवई। कौन कौन से दोस्तों? रणबाजा और रतवई। मेवात से आपको लोक नृत्य में से प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। रणबाजा रतवई दोनों फिक्स है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। मेवात क्षेत्र से खाड़ी नृत्य, रणबाजा और रतवई नृत्य। ये अपने दोस्तों साधु शिकारी, सेठ सेठानी,
आकण, दुल्हा दुल्हन आदि नृत्य गिद्दड़ नृत्य से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी जाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? विकल्प है मछली नृत्य, दूसरा है कठपुतली नृत्य, तीसरा है बादलिया नृत्य, चौथा है घाड़ नृत्य। आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है, जिसकी महिलाएं अपने इंद्र देवता को बारिश के लिए प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य करती है जो हाथ में हथियार लेकर नृत्य करती है। उस नृत्य को क्या कहते हैं दोस्तों? इस नृत्य को घाड़ नृत्य। घाड़ नृत्य अन्य नृत्य की बात करते हैं मछली नृत्य। यह नृत्य बंजारा जनजाति का प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति दोस्तों? बंजारा जनजाति का प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य की बात करते हैं। राजस्थान की एक विशेष जाति है नट जाति। नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है और कठपुतली लकड़ी की बनी होती है। राजस्थान में लकड़ी की कठपुतलियाँ प्रसिद्ध है। बादलिया नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। बादलिया नृत्य जो अपने वंश लेखक होते हैं जिन्हें भाट कहते हैं, भाटों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य बादलिया नृत्य। और अपना घाड़ जिसे आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए किया जाता है, जो अपना घाड़ नृत्य। सही विकल्प। चलिए दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से आत्मा या कहा जाता है, माफ कीजिए, ये हमने पहले सॉल्व करवा रखा है। तो ये दोस्तों ये अपनी क्लास पूर्ण मैं दावा करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बेस से क्वेश्चन उठाया हूँ, इसके बाद में बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।